हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। आज का हमारा टॉपिक है फोनेटिक्स के ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चंस तक हम इस चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाके पहले उन क्वेश्चंस को देखें, प्रैक्टिस करें, उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। 21 क्वेश्चन देखते हैं। डिप्थोंग्स आर नोन एज। डिप्थोंग्स आर नोन एज, हमें पता है प्योर वोवल्स कितने होते हैं, 20। जब मैंने आपको फोनेटिक्स की पहली क्लास करवाई थी, जब हमने डिटेल के अंदर सारे सिंबल्स पढ़े थे और इनके क्लासिफिकेशन देखे थे, उसी क्लास के अंदर मुझे अच्छे से याद है मैंने आपको बताया था डिप्थोंग्स को हम ग्लाइड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ आप ऑप्शन देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्योर वोवल्स, सेमी वोवल्स, वोवल्स विद वीक साउंड्स और वोवल्स ग्लाइड्स। तो इन चार ऑप्शंस को देखते हुए वोवल ग्लाइड्स में कहना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। डिप्थोंग्स जो होते हैं प्योर वोवल्स के दो पेयर होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ग्लाइड्स बोलते हैं। तो वोवल ग्लाइड्स क्या होंगे, डिप्थोंग्स कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड्स आर। 22 की हम बात कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स आर, तो हमसे पूछ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती हैं। चलिए मैं आपको एक क्लासिफिकेशन ही करवा देता हूँ। टोटल साउंड्स कितनी होती हैं, कितनी होती हैं, 44। और अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। इसमें हम बात कर रहे हैं पहले कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती हैं, 24। और वोवल साउंड्स कितनी होती है, 20। और वोवल साउंड्स के अंदर भी अलग क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है प्योर वोवल्स का और एक होते हैं ग्लाइड्स। जिन ग्लाइड्स को डिप्थोंग्स भी बोलते हैं। तो प्योर वोवल्स के कितने होते हैं, तो प्योर वोवल्स कितने होते हैं, 12। और ग्लाइड्स कितने होते हैं, 8। ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है साउंड्स का। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे लौट चलते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स आर। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती हैं, 24। 23 देखिए, फोनेटिक सिंबल्स आर। फोनेटिक सिंबल्स कितने होते हैं, 44। टोटल अभी हम बात कर ही चुके हैं। डिप्थोंग्स आर, पहला ऑप्शन देखिए प्योर वोवल साउंड्स, चलो ठीक है। प्योर कॉन्सोनेंट्स नहीं होते, कॉन्सोनेंट्स तो होते ही नहीं है। सेमी वोवल साउंड्स नहीं होते। कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल्स, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं, रीड सेकंड लेवल सेकंड के अंदर आए हुए हैं। 7 Feb 2016 को ये पेपर हुआ था, तो हमें इसी लेवल के आसपास रहते हुए प्रिपरेशन करनी है। 25 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव आई साउंड। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो नीचे चार ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें किस में आई नहीं आता। पहला है वीक, फिर है बीन, फिर है डीप और लास्ट में है प्रीटी। तो वीक का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीक, तो आई तो आता है। और बीन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आई आता है। और डीप का मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, डीप का क्या होता है, इसमें भी आता है। ये प्रीटी जो है, ये स्पेलिंग इसकी एकदम करेक्ट तो क्या होती है, PRETTY होता है प्रीटी। जो सुंदरता से हम लेते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज, उनको बोलते हैं प्रीटी। उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है PRITI, प्रीटी। इसके अंदर तो आई आता है, बट इस प्रीटी के अंदर प्रीति बन गया ना, ये तो प्रीति जो एक नाम की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। प्रीति के अंदर आई नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी इसके अंदर। पिक आउट द इनकरेक्ट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। तो नीचे जो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें हमें इनकरेक्ट साउंड बताना है। POOL, पूल, तो प साउंड है, बड़े ऊ का साउंड आ रहा है, ऊ और बाद में एल, ये एकदम सही है। टूल भी सही है, TUL, तो टे का साउंड आ रहा है।
ऊ का साउंड आ रहा है एल। फूल देखिए, फै का साउंड आ रहा है, ऊ का साउंड आ रहा है, एल का आ रहा है। और डी ऑप्शन देखिए फुट, तो पीछ लास्ट में टी का साउंड आना चाहिए था, फै ऊ टी। टी ना होके यहाँ में देखो क्या दे रखा है, आई दे रखा है, जो कि यहाँ पे गलत है। हमें इसमें इनकरेक्ट ही सिलेक्ट करना था, इनकरेक्ट साउंड्स। नेक्स्ट देखिए 27, हाउ मैनी फ्रिकेटिव साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर फ्रिकेटिव साउंड्स कितने होते हैं, 9। चलिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं साउंड्स का क्लासिफिकेशन। एफ्रिकेट्स कितने होते हैं, एफ्रिकेट्स होते हैं 2, च और ज, च और ज, ये होते हैं एफ्रिकेट्स। फिर होते हैं नेजल्स, नेजल्स होते हैं 3, न, ग और अंग। सिंबल होते हैं इनके न, म और अंग। ऐसे कर दो या फिर ऐसे, जैसे भी आपकी इच्छा है, ये सिंबल ऐसे बनता है। नेजल्स हो गए हमारे। अब बात करते हैं अप्रोक्सीमेट्स की। अप्रोक्सीमेट्स कितने होते हैं, 4। भाई हम तुक्का जो लगाते हैं अप्रोक्सीमेशन, वो किस में लगाते हैं, 4 के अंदर ही तो लगाते हैं। तो ये होते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व। तो यह होता है सबसे यूनिक सिंबल होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। वह एक साउंड और होता है, अगर स्पेलिंग वी से स्टार्ट हो रही है जैसे वैन, तब तो हम इसके अंदर लगाएंगे ये वाला सिंबल। अगर वैन से हो रही है तो हम लगाएंगे, अब देखो हिंदी के अंदर जो साउंड आ रहा है वो वह का ही आ रहा है दोनों में, बट सिंबल हम चेंज कर देंगे। अगर डब्ल्यू से स्पेलिंग शुरू हो रही है तो हम ये वह यूज़ करेंगे। अगर वी से, वी फॉर वैन वाला यूज़ हो रहा है तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला। अब हम बात करेंगे प्लोजिव्स की। प्लोजिव्स कितने होते हैं, 6। पटक, बगड़, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। पी, टी, के, बी, जी और डी, ये इनके सबके फोनेटिक सिंबल्स हैं। और फिर लास्ट में जो हमसे आज का जो क्वेश्चन पूछ रहा था, फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं। फ्रिकेटिव्स होते हैं 9। और 9 कौन से होते हैं, दफज, हवस और सजत। स, ज और थ, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं। दफज, हवस और सजत, ये 9 साउंड्स होते हैं। द लिखा जाता है इस तरीके से, फै लिखा जाता है इस तरीके से, जय लिखा जाता है इस तरीके से, है लिखा जाता है इस तरीके से। ये जो वह है ये डब्ल्यू वाला है। श लिखा जाता है बड़ा एस करके, और ये स लिखा जाता है छोटा एस। ये जय लिखा जाता है इस तरीके से, और थ लिखा जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है थ लिखने का, जो थीटा वाला साइन होता है ना, जो मैथ्स में हम यूज़ करते हैं, वो साइन होता है। दफज, हवश, सजत, ये पूरा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थिक इज, थिक का हमें करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन बताना है। तो थ साउंड अभी हम बात करके आ ही चुके हैं, कैसे बताया जाता है, इससे थ। थिक, आई का साउंड आ रहा है आई, आई के। ये सी का जो है इसका कोई साउंड नहीं आ रहा तो बना थिक। और ये साउंड हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में है, इसमें दोनों दे रखा है, ये गलत है। ये ई जैसा जो दिख रहा है ये ए का साउंड होता है, तो थैक तो है ही नहीं, ये भी गलत है। और ये कोई सिंबल नहीं होता, ये भी गलत है। बचता है हमारा ऑप्शन ए जो एकदम हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए 29, डिप्थोंग्स आर, डिप्थोंग्स क्या होते हैं, अब सीधा डी ऑप्शन देखिए, डबल वोवल साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स नहीं होते, डबल कॉन्सोनेंट साउंड तो बिल्कुल नहीं होते। वोवल साउंड्स होते हैं पर डबल वोवल साउंड होते हैं, ये भी नहीं होते। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं 30 पे।
व्हाट डज द वर्ड डिप्थोंग मीन्स? डिप्थोंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। व्हाट डज द वर्ड डिप्थोंग मीन्स? डबल, टू साउंड्स, ग्लाइड्स, सिंगल वर्ड, वन साउंड। तो बी ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है, एकदम सही है। मोनोथोंग्स आर, मोनोथोंग्स क्या होते हैं? डिप्थोंग्स कौन से होते हैं? जो जिनमें दो वोवल साउंड होती है। ये नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। बचे कितने 20 में से? 20 में से मैं 8 लेस कर दूंगा, क्या आएगा? 12। 12 कितने होते हैं? मोनोथोंग्स। और हमसे यही पूछ रहे हैं, तो आ जाएगा सी। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन इज। एग्जामिनेशन को मैं ब्रेक करते हुए यहाँ पढ़ूंगा और कोशिश करते हैं हम इन 4 ऑप्शंस के अंदर से एलिमिनेट करने की। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन भी हो सकता है, आप पढ़ रहे हो इसको, पर इसको बोला जाएगा एग्जामिनेशन। तो वर्ड किससे शुरू हो रहा है? आई से। एग्जामिनेशन के अंदर एंड साउंड पे अगर हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करें तो क्या आ रहा है? शन, एग्जामिनेशन। तो शन, ये साउंड कुछ सही है, इसमें एक कॉमन साउंड है, ये भी सब में सेम है, मतलब 3 ऑप्शन में एंड साउंड सेम है। और ये ऑप्शन तो फिर कैंसिल हो गया। इसमें एम इस तरीके से फोनेटिक सिंबल बड़ा तो होता ही नहीं है, एम जरूर होता है। एक ऑप्शन चलो एलिमिनेट हो गया अब हमारा। अब बात करते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें एक और एलिमिनेट करना है। ऑप्शन ए देखिए, एग्जामिनेशन, ये कुछ मुझे सही लग रहा है। बाकी जो 2 हैं वो भी हमें यहाँ पे गलत साबित होने चाहिए। यहाँ पे देखिए सी को, एग्जामी, ये ए का साउंड है, ए, एग्जामी, एग्जामी, यहाँ आ आना चाहिए, ए का साउंड आना चाहिए, ए का नहीं आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाता है एलिमिनेट। अब बचता है ए और डी। अब डी की बात करते हैं। एडजामी, ये बीच में किसका साउंड दे रखा है? डी का साउंड आ रहा है यहाँ पे, डी तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो ऑप्शन बचता है हमारे पास सिर्फ ए। अगर आप गौर से, आपको सिंबल्स याद है ना अच्छे से, तो भी आप एग्जाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। एग्जामिनेशन, तो हमारा ऑप्शन बन जाता है ए, जो है एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 33। 33 की हम बात करते हैं। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड क्लासेस इज। पहला ऑप्शन देखिए, क्लासेस, क्लासेस। नेक्स्ट देखते हैं क्लासेडज, ये डी का, डे का साउंड होता है, और यहाँ पे मुझे कहीं पे डी नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन मेरा हो जाता है रूल आउट। सी देखिए, क्लास से, यहाँ पे भी मुझे डी दिख रहा है, और डी में भी मैं देखता हूँ और मुझे यहाँ पे डी दिख रहा है। तो सिर्फ इस डी वाले साउंड के बेसिस से मैंने ऑप्शन ए को करेक्ट कर दिया है। बाकी आप चेक कर लेना और कमेंट करके बताना कि डिक्शनरी के अंदर यही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है या कोई और है। 34 देखिए, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंग्लिश इज। पहला ऑप्शन देखिए, आई एंग, ये वाला साउंड है, एंग, इंग्लिश, इंग्लिश। देखते हैं नेक्स्ट, बाद में देखेंगे इसको सही है या रॉन्ग है। बी देखिए, इंग्लिश। सी ऑप्शन देखिए, इंग्लिश। जैसी स्पेलिंग है ऐसे की ऐसी कॉपी कर रखी है, तो ये रूल आउट कर दो आप, नहीं होने वाला है ये। डी आप देखिए, इंग्लिश, लास्ट में एस है, इंग्लिश, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश होता है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब बचता है ए और बी। ए और बी में मैं आपको बता देता हूँ, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बी वाला सही है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले इंग्लिश का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस कर रखा है। इसी तरीके से कुछ हद तक हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इंग्लिश, ये साउंड भी मुझे इसमें प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है, बट इसका सिंबल कौन सा आएगा? ये वाला सिंबल यहाँ पे गलत है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आज का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द वर्ड बिगिनिंग फ्रॉम द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। नीचे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसकी स्टार्टिंग की जो बिगिनिंग की है ना, बिगिनिंग की कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो सेम है। पहला ऑप्शन देखिए आप, चार्म, चॉइस, च से शुरू हो रहा है। चर्च, केमिस्ट्री,
च और क, तो ये तो नहीं है। सी है चीप, कीप, चीप और कीप, ये भी नहीं है। शिप, चिप, ये श है और ये च है, तो ऑप्शन आएगा हमारा ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने 15 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके बाद आने वाले वीडियोस के अंदर हम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इस चैनल पर आप जुड़े रहिए। इस चैनल पे आपको रीड को ध्यान में रखते हुए इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे कि एग्ज़ाम में आपके मिनिमम 25 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो रिलैक्स रहते हुए, अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है, हम इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे और मिनिमम हम 25 स्कोर करेंगे ही करेंगे। उससे ऊपर हमारी खुद की वो मेहनत है। आपको भी मेरे साथ बराबर मेहनत करते रहना पड़ेगा, तभी उस चीज़ का रिजल्ट आपको मिलेगा। घर पे बैठे हुए रीड की तैयारी करते रहें। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। धन्यवाद।